चैप्टर सांख्यिकी 14, चैप्टर 14 सांख्यिकी। और ये प्रश्नावली 14.2 है। 14.1 का वीडियो बन चुका है, उसको देख लीजिएगा। और इसका भी 1, 2 मैं कर दिया हूँ। और 3, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 चीज़ निकालना है बहुलक और माध्य। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, ये हो गया 5, 6। तो एक्सरसाइज 14.2 मोड एंड बहुलक। मोड कह लीजिए या बहुलक कह लीजिए, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 3, व्यय रुपयों में परिवारों की संख्या। 1000 से 1500 रुपया खर्च हो जाता है 24 परिवारों में। इसी तरह से 40 परिवारों में भी है 1500 से 2000। अब इसमें हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा जो मोड है संख्या है 40। यहाँ से 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर 40 है। तो हमारा इसमें हमको लिखना होगा here greatest number of family is equal to 40। यह हिंदी में लिख सकते हैं। यहाँ अधिकतम परिवारों की संख्या कितनी है? 40। हिंदी या इंग्लिश दोनों एक ही बार लिखेंगे, डबल नहीं लिखना है जी, बिल्कुल। और तो इसका मॉडल क्लास हो जाएगा 40 का मॉडल क्लास हो जाएगा 1500 से 2000 मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हमारा हो गया 1500 to 2000, 2000। संगत वर्ग इसमें हिंदी में लिख सकते हैं 1500 से 2000। हिंदी या इंग्लिश दोनों एक ही बार में लिखेंगे, दोनों मत लिखिएगा। अगर इंग्लिश लिख दिया है तो फिर हिंदी लिखने का दरकार नहीं है जी। हिंदी लिख दिया तो इंग्लिश नहीं लिखना है, क्योंकि आप डायरेक्ट मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, वो सब वैल्यू सब उसी में क्लियर हो जाएगा। यानी कि मोड या फिर हिंदी में बहुलक लिखिए। बहुलक इज इक्वल टू लोअर क्लास प्लस फार्मूला है F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इंटू H हाइट, यानी क्लास का लेंथ कितना है। ये फॉर्मूला हो गया। चलिए अब हमें देखना है लोअर क्लास कितना है हमारे पास? 1500 इज इक्वल टू 1500। F1 यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 40 को मेंशन कर देंगे। और F0 जो है वो हो जाएगा 24 और F2 हो जाएगा 33। ये F1 ये F2। F0 24 24 2F1 2 इंटू 40 माइनस 24 F0। F2 मैंने दिखा दिया आपका 40 के नीचे कितना है? 33। हाइट कितने का है? 1500 और 500 200, यानी 500 का है हाइट। चलिए अब कुछ रहा नहीं, सिर्फ सोल्व करना बाकी रहा। लोअर क्लास प्लस लिख देना है, यहाँ भूलिएगा नहीं, प्लस
10 से 4 गया 6, 3 से 2 गया 1, 40 दूना 80। ये दोनों माइनस माइनस में, माइनस माइनस को ऐड कर करके माइनस ही में लिखा जाता है। 4 3 7 और 3 2 5। 500 को लिखना नहीं भूलें। अच्छा, ये 1500 प्लस 16 बाई 10 से 7 गया 3 और 7 से 5 गया 2 इंटू 500 यानी कि 1500। 16 पचे 80 बाई 23। चलिए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। 8000 बाई 23। 8000 बाई 23 दूना 46, 23 दिया 69, 69। 10 से 9 गया 1, 10 से 9 गया 1, 7 से 6 गया 1, 10। 23 9 40 33 69, 23 चौक 92, 23 चौक 92, 92। 10 से 2 गया 8, 10 से 9 गया 1, फिर से 1 0। 23 7 161। 10 से 1 गया 9 और 7 से 6 गया 1 पॉइंट। 23 7 23 8 ये जाएगा 23 8 184। जो भी है 10 से 4 गया 6, हमारा आ गया 347। 1500 प्लस 347.8 इसे ऐड करना है हमें। तो कितना हो जाएगा? 8 तो पॉइंट रह ही जाएगा, 7 4 का 4 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा एंड 1 हो जाएगा। इसमें ये हो गया रुपीज़, ये आंसर हो गया। इसमें एक डिजिट और बढ़ा लेते हैं, ये और आगे जा रहा है, 2 से जा रहे हैं, लेकिन डिजिट बढ़ा लेंगे, डिवाइड फिर से कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का हमें बहुलक निकालना था, मोड निकालना था, वो निकल चुका। अगेन हम लोग करने जा रहे हैं इसका माध्य निकालना, यानी कि मीन निकालना है। सेम क्वेश्चन है जी, व्यय रुपयों में ये क्वेश्चन मेंशन हो गया। परिवारों की संख्या यानी फ्रीक्वेंसी, ये सब और गिवन है जो बुक में। अब हमें वर्ग चिन्ह निकालना। वर्ग चिन्ह के लिए एज वी नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दीज टू शुड बी एडेड एंड डिवाइडेड बाय 2। तो 1500 और 1000 कितना होगा? 2500। 2500 को अगर हम लोग हाफ करेंगे तो 1250 होगा, 1250। उसी तरह से 1500 और 20 3500 कितना हो जाएगा? इसका आधा 1750। उसी तरह से इसका हो जाएगा 45 यानी 2250। 1250, 1750, 2250 और ये हो जाएगा 2750। सबको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा कितना? 60 65। तो 65 का हो जाएगा 32 दूना 64, 32 दूना 64 और 1 65। उसी तरह से हो जाएगा ये 75, 37 दूना 74 75, 12 7 22 7 32 7। उसी तरह से 0, इसको ऐड करेंगे 40 40 80 85। तो 85 हो जाएगा 42 दूना 84, 4250। और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 94 यानी 47 दूना 94 और 1 95। ये ऐड हो गया। अब हमें UI निकाल लेना है। अलग अलग भी निकाला जाता है, पहले DI = XI - A किया जाता है, ये मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ, ये डायरेक्ट भी निकलता है। तो इसके लिए हमको पहले लेने होगा मिडिल। 1 2 3 4 5 6 7 8 मिडिल नहीं, 1 2 3 4 हम इसको A मान लेते हैं जी।
2750 को। अब इसका तरीका क्या चीज़ है इसको देख लेते हैं। यहाँ डी आई इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, डायरेक्ट ही किए दे रहा हूँ। यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच। तो हमारे पास एज्यूमिंग क्या है 2750 और एक्स आई यहाँ से शुरू होगा यानी कि 1250 और माइनस एज्यूमिंग है हमारे पास 2750 और एच हाइट कितना है हमारे पास 500 का है, 500 का है हाइट है यानी डिफरेंस। तो एच हो गया 500, इसको माइनस करेंगे 0 0, इधर से माइनस हो जाएगा, 7 से 2 गया 5 और 2 से 1 गया 1, 500, 0 5 या 15 लेकिन माइनस में यानी कि -3 होगा इसका। उसी तरह से सबको करेंगे 2750 जो है माइनस कितना से होगा 2 नंबर 1750 बाई हाइट सब में 500 रहेगा, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -1000 बाई 500, 5 दूना 10 यानी कि -2। उसी तरह से 2250 है जी, 2250 माइनस 2750 बाई 500, ये कितना हो जा रहा है 500 माइनस में कट -1 यानी कि -1 हो गई। अब इसको जोड़ने का काम करेंगे -72 और -80 -33, 3 2 5 8 7 15 3 18 यानी कि 185 माइनस में। और ये हमारे पास 30, ये सब 30 44 48 ये सब प्लस में है, 30 44 48 28 4 12 20 2 2 4 4 8 4 12 3 15। अब इसको माइनस करेंगे 150 को तो कितना आ जाएगा 5, 8 से 3 गया 5, -35 आ रहा है यानी कि -35। ये हो गया समेशन ऑफ FI UI। अब इसको ऐड करेंगे तो इसमें तो दिया हुआ है, क्वेश्चन ही में दिया हुआ है परिवारों की संख्या FI इज इक्वल टू 200। अब मीन का फॉर्मूला मेंशन करने जा रहा हूँ। मीन या माध्य कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर x पर पावर, ये भी तीनों में से कोई भी एक लिख लीजिए। ये हो जाएगा ए प्लस समेशन ऑफ FI UI और बाई समेशन ऑफ FI इंटू H, हाइट भी इसमें देना। ये स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, इजी करने के लिए, क्योंकि मल्टीप्लाई बहुत बड़ा था इसलिए ये वाला लेना पड़ा हमें। एजम्पशन हमने लिया है 2750, ए इज इक्वल टू 2750 2750 प्लस -35 बाई 200 इंटू हाइट है हमारे पास 500 का, क्योंकि 500 का डिफरेंस है, 1000 1500 500 का डिफरेंस है। इसको कैंसिल करना है, 20 कैंसिल, और हमारे पास बच गया अब 2750 और प्लस माइनस 35 चौक 4 से 35 25 175 बाई 2, तो कितना हो जाएगा ये 2750
और माइनस डायरेक्ट लीजिए। 2 8 16, 2 8 16, एक बचा, 2 7 14, इसमें भी एक बचा, पॉइंट पड़ेगा, 2 5 10। तो माइनस करना है हमें, तो ये तो 5, 10 से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ 0.0, 10 से 5 गया 5, उसका 9, 9 से 7 गया 2, 14 में से 8 गया 6, ये भी 6 और 2, यानी कि इतना रुपया इन डॉलर, इंडियन डॉलर। ये आंसर हो गया जी। उसके बाद इसको कंपेयर भी करना है बहुलक को और माध्य को। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या और राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या। क्षेत्रों की संख्या, ठीक है। ये क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, देख लेंगे। स्टेटमेंट बड़ा है इसलिए आगे चला गया। तो इसका हमें बहुलक निकालना है, मोड निकालना है। इसमें सबसे बड़ा जो संख्या है वो हम लोग देखेंगे। इधर 3, 8, 9, 10, 3, सबसे बड़ा जो है वो है 10। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रीजन, ग्रेटेस्ट हेयर, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रीजन, इलाका, एरिया इज इक्वल टू कितना है? 10 है। या फिर इसे हिंदी में भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ अधिकतम राज्य एवं संघीय क्षेत्रों की, अधिकतम क्षेत्रों की संख्या इज इक्वल टू 10 ही होगा। हिंदी में जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कितना हो जाएगा? 10 का मॉडल क्लास 30 to 35, 30 to 35 लोअर अपर। संगत वर्ग भी लिख सकते हैं। अगर हिंदी में लिखना है, दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों नहीं लिखेंगे, एक ही लिखेंगे। संगत वर्ग 30 से 35 लिख सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। बहुलक का फॉर्मूला होता है लोअर क्लास प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, और हाइट इसमें दिया जाता है। ये फॉर्मूला हो गया। अब हमारे पास लोअर क्लास क्या चीज़ है? 30 है। 30 प्लस फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितना है? 10 है। F1 10 है माइनस F0 यहाँ देखना होगा। 10 के ऊपर जो है वो 9 है, ये हमारा F0 हो जाएगा। और ये F0 हो गया और ये F2 हो गया। 9 F0, 10 माइनस 9, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 10 माइनस 9, और वहाँ था F2 माइनस 3। ये ठीक इसके नीचे वाले को F2 लिया जाता है और ऊपर वाले को F0। और ये फ्रीक्वेंसी है सबसे ज़्यादा। ऊपर नीचे इसके देख लेना है। इसको लिख भी सकते हैं अलग अलग से, लेकिन ये मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला में मेंशन कर दे रहा हूँ। और हाइट भी इसका देखना है,
5 5 का डिफरेंस है, 25 5 30, 15 5 20, यानी 5 का डिफरेंस, यानी कि हाइट कितना हो जाएगा 5। अब कुछ बाकी नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ सोल्व करना बाकी रहा। 10 से 9 जाएगा, 1 बचेगा, 10 दूना 20 हो गया, -12 हो गया, -9 -3 -12, और ये हो गया 5। फिर से 30 प्लस 5, 20 से 12 जाएगा तो बचेगा 8। इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं यहीं पर, या अलग से भी कर दीजिए, रहने देते हैं इसे। 5/8, 5/8, 0 देंगे पॉइंट हो जाएगा, 8 का 48, 10 से 8 गया 2, 0, 8 दूना 16, 10 से 6 गया 4, 8 बचे 40, कितना है 0.625, यानी कि 30 प्लस 0.625 इज इक्वल टू, तो हो गया 30.625। ये एक आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर का अगेन मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि इसका हमें माध्य भी निकालना है, यानी कि मीन भी निकालना है। मीन के लिए सारा स्टेटमेंट मैं लिख दिया हूँ। प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या, वर्ग चिन्ह FI XI से मैं डायरेक्ट मेथड से इसको बना दिया हूँ। इसको देख लीजिए। डायरेक्ट मेथड से वर्ग चिन्ह के लिए क्या क्या आता है आपको मालूम है। 15 और 20 कितना होगा 35। 15 और 20 35, यानी कि इसको हाफ करना है। इसको ऐड करके हाफ किया जाता है तो हो जाएगा ये 17.5, और 20 और 25 को करेंगे तो कितना होगा 45। 22 दूना 44 और 1 45, हाफ कर देना सबको, ये हो जाएगा 55। 27 दूना 54.5, यानी 5 5 17 5 22, 22 5 27, 27 और 5 32, 32 और 5 37, 37 और 5 42, 42 और 5 47, और 47 और 5 52। इतना हो गया। सबको जोड़ कर करके हाफ कर देना है, ये हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई मैं किया दे रहा हूँ 3 से। 3 5 15, 3 7 21, 1 22, 3 1 3, 2 5, 2.5। 8 से 8 5 40, 8 दूना 16, 4 20, 8 दूना 16, 2 18, 180। उसी तरह से 9 5 45, 9 5 45, 9 7 63, 63 और 4 67, हाथ में बचा 6, 9 दूना 18 और 6 24, 247.5। उसी तरह से 10 में करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, 325.0। उसके बाद में 3 5 15, 3 7 21, 1 22, 3 3 9, 2 11, 112.5। अभी 0 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हमें बचेगा 2 5 10 का 0, 2 दूना 4, 1 5, और 2 5 10। उसके बाद में समेशन ऑफ FI XI इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो होएगा 1022.5। 5 5 10, 5 15 का 5, हाथ में बचा 1, 2 1 3, 3 और 7 10, 5 15, 2 17, 17 5 22 का 2, हाथ में बचा 2, 2 1 3, 2 5, 4 9, 9 8 17, 17 और 5 22 का 2, हाथ में बचा 2, 2 1 3, 2 5, 3 8, 1 9, 1 10 हो गई। अब फ्रीक्वेंसी 8 3 11, 9 20, 10 30, 33, 2 35, कितना हो गया 35। समेशन ऑफ FI
अब इसका मीन निकाल देंगे, माध्य निकाल देंगे। माध्य इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई और समेशन ऑफ एफ आई। कितना हो गया? इसका है 1022.5 यहाँ से, और ये 35 नीचे 35 बाई 35। इसका पॉइंट को मैं ख़त्म किए दे रहा हूँ 10225। इसमें 350 लगा लीजिए। 5 से कट रहा है, 5 सते 35, 5 दूना 10, एक डिजिट लेने का हो रहा है, 2 डिजिट हो रहा है, एक जीरो डालने होगा। 5 चौके 20, 5 पचे 25। काटने का तरीका 5 दूना 10, एक डिजिट आप ले सकते हैं। अगर 2 डिजिट एट ए टाइम लिया गया तो एक जीरो देना होगा। 5 चौके 20, इसमें 2 बच गया, 25 हो गया। 5 पचे 25, 5 एकन 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20, इसमें भी 2 डिजिट लेना पड़ रहा है, एक जीरो, 5 9 45। तो यानी कि ये हो गया 409 बाई 14 इज इक्वल टू, ये 409 बाई 14, 409 बाई 14, 409, 14 दूना 28, 10 से 8 गया 2, 3 से 2 गया 1, 14 पचे 76, 14 छक 84, 14 सत 98, 14 8 75 से 14 नवा, नहीं 2, 14 नवा 26 से 9 से 6 गया 3 पॉइंट, 14 दूना 28, 10 से 8 गया 2। इस तरह से और भी जा सकता है। 20 देंगे तो 14 एकन 14 जाता ही जाएगा। 29.21। अब आंसर में क्या दिया हुआ है ये देखना होगा। ये माध्य निकल गया, ये आंसर हो गया। दोनों में कंपैरिजन देख लेना है बुक के आंसर से, और ये आपका दोनों निकल गया। तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट्स ज़रूर करें। दैट्स ऑल।